माय डियर शाइन कस्टमर्स, ये बंदा जिसने इस ग्रुप पर ये मैसेजेस किए, इनमें खासकर दो लोग, एक मिस्टर हरीश उर्फ गुड्डू शर्मा और ये साहब राहुल, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि तकरीबन 1.5-2 साल पहले गुड्डू शर्मा के द्वारा मुझे इस व्यक्ति का नंबर दिया गया था और इससे मेरी बात भी हुई थी। ये नोएडा से शायद बिलोंग करते हैं और ये कोर्ट में पीआईएल में गए हुए हैं। बहुत पहले इनके द्वारा जब मेरी बातचीत हुई थी तो उस समय कंपनी ने ज़मीन देने का वादा किया था और प्लान किया था। इनकी अपने कुछ कंडीशंस थे और कंपनी की अपनी कुछ कंडीशंस थी, जिससे कंपनी ना पहले कभी कंप्रोमाइज़ करी है, ना आज करेगी और ना कभी करने वाली है। मैं आपको इनकी हकीकत असलियत बताना चाहूँगा कि अब तक 2 से 3 चरण में इनसे जब मेरी बातचीत हुई और इनकी शर्तों पर कंपनी कोई काम करने वाली नहीं, क्योंकि ये लोग बगैर ज्ञान के अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। और मैं सोच रहा था कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति है कौन, पहले एक बार मैं जानूं तो सही। और अच्छा हुआ कि आज समझ में आ भी गया और दिख भी गया। इनकी पीआईएल है और अब इनकी पीआईएल मैं खुद निकलवा कर पहले दिखवाता हूं कि इस पीआईएल में कितना क्लेम है, किस तरह क्लेम है और पैसा कहां कहां गया है। ये इनसे मेरी लास्ट चैट है जिसमें मैं इनके किए गए अपशब्दों का जवाब भी दे रहा हूं कि पढ़े लिखे हो इसलिए इज्जत से बात कर रहा हूं, इज्जत देकर ब्लॉक कर रहा हूं। लीगल में हो तो वेट करो। इस आदमी का बनता ही नहीं इस ग्रुप पर आकर के किसी प्रकार का कोई भी अपना व्यक्तित्व देना या अपना कोई बात करना, क्योंकि ये आदमी ऑलरेडी लोगों से पैसा लेकर चंदा खा करके ये सारे के सारे लोग पूरी तरीके से अपने आप को आज उस पोजीशन पर खड़ा कर चुके हैं कि जहां पर अब अगर कंपनी लीगली इस पर एक्शन लेना शुरू कर देगी तो ये सारे के सारे लोगों को पैसा चुकाना पड़ जाएगा। आप अब समझ सकते हैं कि इतना ही ज़्यादा तकलीफ किस लिए हो रही है, इतनी दर्द किस लिए हो रहा है। रही बात जहाँ तक हरीश शर्मा की मैं बात करूँ, शायद मेरे ख्याल से एक रिकॉर्डिंग आपके पास गई जिसके अंदर मैंने इनका नाम इस्तेमाल करते हुए कहा है कि 2019 में पहली बार जब मेरी इनसे बातचीत हुई, उसके बाद से एक बार नहीं कई बार मैंने इनको सपोर्ट किया लायबिलिटी उतारने के नाम पर। पैराडाइज गार्डन से लेकर के शाइन वैली तक, शाइन वैली से लेकर वैदिक विहार तक विदाउट डेवलपमेंट चार्ज इन्होंने कई प्लॉट रजिस्ट्री कराए, जिसमें इन्होंने मुझसे सिफारिश करवा करके कई ऐसे एसोसिएट हैं, कई ऐसे लैंड मैनेजर्स हैं जिनको इन्होंने कोई भी चार्ज ना दिया और इसके बाद भी ये कहते हैं कि लायबिलिटी कहाँ उतरी। मैंने ये दावा किया था कि कम से कम 50 लोगों की लायबिलिटी तो उन्होंने खत्म करी होगी। अगर नहीं खत्म करी है तो इतना बेहतरीन सपोर्ट पाने के बाद क्यों नहीं खत्म हुई, और खत्म हुई है तो आज की तारीख में शिकायत किस बात की है? सिर्फ इस बात का कि इनको अटेंशन दिया जाए, इनका नाम लिया जाए और बताया जाए कि हाँ देखिए ये साहब लायबिलिटी खत्म। इनको पैसे से मतलब है, चाहे वो कंपनी के फेवर में खड़े होकर के हो और चाहे कंपनी का अपोजिट खड़े होकर के हो, सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है। अब आप अच्छे समझ सकते हैं कि इनका मकसद क्या है। आप सभी से मेरा निवेदन है, कल की मीटिंग में कैंसिल कर दूंगा इसका जवाब मुझे नहीं मिला आज, कि आप इनको फोन करके पूछिए जिन्होंने ग्रुप बनाया है कि अगर कंपनी की लायबिलिटी जो निकल करके आती है वो सारी की सारी लायबिलिटी कंपनी से चुका देती है, तो ऐसे कस्टमर्स की लायबिलिटी क्या ये चुकाएंगे जिसका पैसा एसोसिएट अपने अकाउंट में लेकर बैठा हुआ है और कंपनी तक पैसा नहीं पहुंचा? क्या ये उसकी लायबिलिटी चुकाएंगे? अगर उसकी लायबिलिटी चुकाते हैं तो मैं धन्यवाद दूंगा इनको और बोलूंगा कि बहुत अच्छा काम है, आप सभी इनका साथ दीजिए। अन्यथा इनके ग्रुप में किसी प्रकार से अगर आप जुड़े हुए हैं तो यकीन जानिए अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं और अपनी लायबिलिटी को भूल जाइए आप।